हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। वैशाली दामिनी की तरफ देखती हुए बोली, कहा आपको किसी ने नहीं बताया नहीं है बुआ सास बुढ़ापे में ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाया करते, वरना कहीं पर भी क्रैक आ सकता है। अदिति वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, इन्होंने कहा कि चार्ली मेरा बाप है। वैशाली शीतल के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोली, क्यों, तुझे अपने बाप के बारे में नहीं पता है क्या, जो दूसरे के बाप का ज्ञान दे रही है। शीतल दर्द से चिल्लाते हुए बोली, हाँ पागल औरत, मुझे मार डालोगी क्या, छोड़ो मेरे हाथ को। वैशाली शीतल को धक्का देकर छोड़ देती है और दामिनी की तरफ देखते हुए कहती है, आपको अच्छे से बता रहे हैं बुआ सास, यहाँ पर सांस बिखेरने की कोशिश मत करो, वरना हम आपको कढ़ाई में डालकर अच्छे से चाउमीन पास्ता के साथ पका देंगे। दामिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, जो तुमने हरकत की है ना, अभी इसका खामियाजा तुम्हें बहुत जल्दी ही भुगतना होगा और अच्छे से भुगतना होगा। वैशाली दामिनी की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, आपके इन गिदर धमकी से मैं नहीं डरती, जो करना है कर लीजिए। उसके बाद अदिति की तरफ देखते हुए बोली, तुमको किसने कहा कि चार्ली को लेने जाना है, जाना ही नहीं चाहिए था। आज चार्ली इन लोगों को अच्छा से मसाज करके ही जाता। अदिति वैशाली की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, वापी आज बाहर गया है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे चार्ली का ख्याल रखना है, तो मैं उसके साथ खेल रही थी, लेकिन ये शैतान इन दोनों शैतानों के कमरे में आ गया। दामिनी और शीतल घुरकर अदिति की तरफ देखती है और वैशाली उन दोनों को इग्नोर करते हुए अदिति को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर विप्लव भी आ जाता है। विप्लव अदिति की तरफ देखते हुए बोला, बनी, मैंने तुमसे कहा था ना, चार्ली को कमरे में रखना, बाहर मत आने देना। अदिति विप्लव की बात पर बोली, तुम्हारा चार्ली इन दो चुड़ैलों के कमरे में चला गया था और उसे लेने के लिए जब मैं वहाँ पर गई तो उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। विप्लव चार्ली को अदिति के हाथ से लेकर बोला, क्या सच में? चलो देखते हैं कैसे परेशान किया। वैशाली और अदिति कंफ्यूज भरी नज़रों से विप्लव को देखते हैं और वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए कहती है, देखते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। क्या ये लोग फिर से तुम्हारे सामने एक्टिंग करेंगे? विप्लव वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी प्यारी वैशाली, तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ पर नहीं रहता ना तो चार्ली कहीं भी चला जाता है, इसलिए मैंने उसके गले में बंधे पट्टे पर एक मिनी कैमरा लगाया है और साथ में GPS भी, ताकि अगर ये कहीं चला जाए तो मैं इसे जल्दी से ढूंढ निकालूं। वैशाली विप्लव की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्या तुम्हारे पास ऐसे और कोई मैसेज है जिसको हम कहीं पर भी लगाकर बातें रिकॉर्ड कर सके? विप्लव वैशाली की बात पर बोला, मेन हॉल में, गार्डन में, पूरे घर में रूम्स को छोड़कर CCTV फुटेज लगे हुए हैं, तो हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैशाली विप्लव की बात पर चारों तरफ देखने के बाद बोली, चलो मुझे कमरे में तुमसे चलकर कुछ बात करनी है।
विप्लव अपना सिर हिलाता है और अदिति को उसके कमरे में भेजकर वैशाली और विप्लव के कमरे में चले जाते हैं। अदिति अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि उसे शोभित मिल जाता है। अदिति एक नज़र शोभित को देखने के बाद अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो शोभित कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अदिति शोभित की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैं भला आपको क्यों इग्नोर करूँगी, और कौन सा आप मेरा फेवरेट डिजर्ट हो जिसे देखे बगैर और खाए बगैर मैं रह नहीं सकती। शोभित अदिति की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, पिछले 2 हफ्ते से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और ना ही कोई दिक्कत हो तुम मुझसे शेयर करती हो, बल्कि वाफी और वैशाली के साथ क्लियर कर लेती हो। ऐसा क्यों? अदिति शोभित की बात पर सोचने लगती है कि अचानक उसका फोन बजता है जिसे मृत्युंजय ने अदिति को दिया था क्योंकि वह कॉलेज जा रही थी। अदिति कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो। हाँ शुभ, मैंने तुम्हें असाइनमेंट सेंड कर दिए थे। दूसरी तरफ से अदिति का क्लासमेट शुभ बोला, अटू, क्या आज शाम को तू मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगी? मेरी बहन के लिए मुझे गिफ्ट लेना था। अदिति शुभ के सवाल पर कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद जवाब दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है? क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा। शुभ अदिति की बात पर बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे शाम तक जवाब दे देना। बाय एंड थैंक यू असाइनमेंट के लिए। इतना कहकर शुभ कॉल कट कर देता है। अदिति अपना फ़ोन अपनी जेब में डालकर शोभित की तरफ देखती है जो कि बुरी तरह से उसे ही घूर रहा था। अदिति शोभित की तीखी नज़र खुद पर महसूस करके बोली, क्या हो गया सीनियर? आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर कमरे की तरफ ले जाता है। अदिति हैरानी से शोभित के कमरे को देख रही थी। अदिति गोल गोल घूमते हुए शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये कमरा आपका है? शोभित अदिति के दोनों बाजुओं को मजबूती से पकड़कर बोला, कौन था वो लड़का जिसका कॉल आया था तुम्हें? अदिति अचानक शोभित के पकड़ने से हैरान हो जाती है और छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, सीनियर, दर्द हो रहा है। शोभित अदिति के चेहरे पर दर्द के भाव को देखकर उसे छोड़ देता है और अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कौन था वो? अदिति अपने बाजू को सहलाते हुए बोली, मेरा क्लासमेट था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं उसके साथ शॉपिंग। शोभित अदिति की बात को बीच में काट कर बोला, तुम नहीं जाओगी? अदिति मुंह फुलाकर बोली, क्यों नहीं जा सकती हैं? रीजन बताओ मुझे। आप भी तो गए थे ना अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर। मैंने तो नहीं कहा आपसे। तो मैं जब शोभित अदिति के गाल को मजबूती से पकड़कर बोला, डोंट टाइगर मी। तुम मेरी हो, समझ में आए? तुम मेरी बात किसी भी लड़के के
तुम मेरी बात सुनो, किसी भी लड़के के पास मत जाया करो। अदिति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शोभित को देखते हुए बोली, मैं आपको कैसे कहूँ। शोभित अदिति के कॉलर बोन पर किस करता है तो अदिति को अपने पूरे बॉडी में करंट सा दौड़ता हुआ महसूस होने लगता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। शोभित अपने आप को लूज होता हुआ महसूस कर रहा था। अदिति के शरीर से आती हुई वो भीनी सी खुशबू शोभित को अदिति की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। शोभित लगातार अदिति के कॉलर बोन पर किस कर रहा था। अदिति शोभित का शर्ट को अपनी छोटी मुट्ठियों में भर लेती। शोभित अदिति के क्लीवेज की लीक करते हुए हल्का सा बाइट करता है तो अदिति की हल्की चीख निकल जाती है। शोभित जो अदिति में खोया हुआ था अदिति की आवाज़ पर होश में आता है और अदिति से थोड़ा दूर होता है, लेकिन अदिति को खुद से दूर नहीं करता। शोभित अदिति के बालों को ठीक करते हुए बोला, अभी हम दोनों के बीच में क्या हुआ। अदिति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शोभित को देखते हुए धीरे से बोली, किस। शोभित अदिति के गाल को खींचकर बोला, हाँ तो अब तुम्हें समझ आया कि तुम मेरी क्यों हो, कि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसलिए मेल फ्रेंड बनाना बंद करो, समझी ना। अदिति नम आंखों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़कर बोला, कॉल्ड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, शायद मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। मुझे ये भुक्कड़ लड़की अच्छी लगती है। अदिति मुंह फुलाकर बोली, आप मुझे भुक्कड़ नहीं बोल सकते। सभी खाना खाते हैं, मैं भी खाती हूँ बस। शोभित अदिति के होठों पर पैक देकर बोला, बस तुम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाती हो, लेकिन दुबली पतली सी हो। तुम्हारा खाना जाता कहाँ है। अदिति शोभित को खुद से दूर करते हुए बोली, आप मेरा एडवांटेज उठा रहे हो। मैंने देखा है मेरे क्लासमेट्स जिनके बॉयफ्रेंड हो वो एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन आप तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो ना। शोभित अदिति के चेहरे को मजबूती से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, कोकुन लड़कों से दूर रहोगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अदिति शोभित को धक्का देते हुए बोली, मैं क्यों आपकी बात मानूं। आप तो किसी और को डेट कर रहे हो ना, और आपकी गर्लफ्रेंड भी है। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। आज तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, समझी। शोभित की बात पर अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, लेकिन आंटी आपकी शादी करवा रही हैं किसी और के साथ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।